जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज 31 अक्टूबर है, जुमरात का दिन है, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक उस वक्त 7:30 हो चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में अब तक की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट, ब्रेकिंग न्यूज़, जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि तख्ता पलट लम्हात में शरीफ सरकार इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के गिट्टे गोडे पड़ रही है। एक बहुत बड़े सहाफ़ी ने इस खबर को वैलिडेट करते हुए कहा है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब इस वक्त सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के गिट्टे गोडे पड़ रहे हैं, जबकि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अमेरिका यानी वाशिंगटन डीसी के अंदर ट्रंप इंतज़ामिया जो मुमकिन तौर के ऊपर टेक ओवर कर सकती है नवंबर के आखिर में, ट्रंप इंतज़ामिया के गिट्टे गोडे पड़ रहे हैं कि इन केस अगर पाकिस्तान में सरकार का तख्ता पलटता है तो खान साहब के इंतकाम से शरीफ फैमिली को बचाया जा सके। ये कौन से सहाफ़ी हैं जिन्होंने डिटेल में ये खबर शेयर की है, वो इतनी वैलिडेट कैसे कर रहे हैं स्टोरी को, उसकी तफसीलात क्या है वो शेयर करूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान की जो सिग्नेचर एयरलाइन जिसको देख के कतर एयरवेज और इसके साथ साथ अम्मान की एयरवेज ने उड़ान भरी थी, यानी बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस वाली एयरलाइन, उसको ख़रीदने का इस वक्त जो बिड दिया गया है वो एक ऐसी पार्टी की तरफ से दिया गया है जो ऑलरेडी एक शेडी पार्टी तस्वुर की जाती है। वो कौन सी पार्टी है और पाकिस्तान जैसे मुल्क में ऐसा होना मामूली बात क्यों तस्वुर किया जाता है, उसकी डिटेल्स क्या है वो भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा लाला बूम बूम आफरीदी, उनसे मुतालिक एक राय कायम की जा रही है कि आने वाले दिनों में किसी भी सेटअप के अंदर वो कोई बहुत बड़ी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं और उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो इस बात की गम्माज हैं। उसकी डिटेल्स क्या है वो भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल का लिंक टाइटल के नीचे मौजूद हैशटैग के नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, वहां जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। बाजू का फायरवॉल की वजह से आपको वीडियो नहीं चल रही होती आपके इलाके में वीपीएन के बगैर, तो आप व्हाट्सएप चैनल के अंदर जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं और इस तरह बासानी आपका और हमारा वीडियो के जरिए रब्ता रह सकता है। आज कुछ लोग ये कमेंट कर रहे थे कि जमील भाई की कमीज़ की जो बटन है वो खुले हुए हैं, तो यार मैं माजरत चाहता हूँ अगर मैंने थोड़ा सा सेक्स फैला दिया है तो उसके लिए मैं इंतहाई माजरत ख्वाह हूँ। बात सारी ये है कि पहला व्लॉग नहीं कर पाया था, जल्दबाजी में जल्दी आ गया। अच्छा, अब तो मैं सोबर, डिसेंट, बहुत अच्छा प्यारा लग रहा हूँ ना, तो नीचे ज़रूर तारीफ़ कर दीजिएगा। इससे पहले कि मैं टॉप स्टोरी शामिल करूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब से मुतालिक एक सहाफ़ी ने, बड़े सहाफ़ी ने क्या राय कायम की है। टॉप स्टोरी मेरी नज़र में एक और है, वो ये है कि जेल में कैदियों की मुलाकात में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी के शिक कलअदम करार दे दी गई है। अब इनसे कोई पूछे कि पहले जो शिक रखी गई थी उस वक्त आपने 2 मिनट के लिए इस चीज़ को नोट किया था कि इमरान खान साहब से उनके वकील या सियासी पार्टी के जो रहनुमा हैं वो मिलने जाएंगे तो वो फुफ्फो जी के रिश्ते की बात तय करेंगे या सियासी गुफ्तगू करेंगे। ज़ाहिर है सियासी गुफ्तगू ही करनी थी। सियासी गुफ्तगू में क्या कि पार्टी को कैसे चलाना है, इंतखाबात अगर आ रहे थे तो उसको कैसे लेके चलना है, एहतजाज करना है तो कैसे करना है। अगर वो ये भी नहीं डिस्कस करते तो क्या करेंगे, आज मैं कितनी देर सोया, मेरा पंखा चला नहीं चला, आज मेरी शेव हुई नहीं हुई, अच्छा बाहर जो आप लोग आए हैं रास्ते में गार्ड ने रोका नहीं रोका, ये मतलब क्या बात करते हो आप लोग। तो ये शिक रखी कैसे गई थी मेरी जो समझ से बाहर है। लेकिन आज हाई कोर्ट के एक बहुत बड़े जज हैं पर फैसला किया है, शेर अफजल मरवत साहब ने ये दरख्वास्त दायर की थी, उसकी डिटेल्स क्या मैं शेयर करता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी को आइन की शिकों से मुतसादिम करार दे दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने, ये जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त पर फैसला जारी किया। कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर ब्लैंकेट पाबंदी आइन की एसोसिएशन और इजहार राय की आज़ादी की शिकों से मुतसादिम है, यह कहा गया है जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब की जानिब से। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई की सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों पर पाबंदी की वजह जेल रूल्स की यह शिक बनाई गई थी। बानी पीटीआई की मुलाकातों पर पाबंदी के बाद शिक 265 को कलअदम करार देने की दरख्वास्त दायर की गई थी। अच्छा, मामला यहीं पर नहीं रुकता है, और भी बहुत सारे केसेस की सुनवाई हुई जिसमें आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस आमिर फारूक, उन्होंने ठीक ठाक तुन कर रख दिया सरकार को, वजारत कानून को, जेल सुपरिटेंडेंट को, वो सारी चीज़ें तो हो गई हैं। लेकिन
आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हलचल हुई है। एक तो रजिस्ट्रार साहब को हटाए जाने की बात चल रही है, दूसरा वहां पर कुछ तब्दीलियां हुई हैं। वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने अपनी टीम के अंदर कुछ तब्दीलियां की हैं, उसकी डिटेल्स भी मैं आने वाले व्लॉग में शेयर करूंगा। अभी हम सेकंड टॉप लीड की तरफ बढ़ते हैं, और वो ये है कि पाकिस्तान की एक बेहतरीन एयरलाइन है, सिग्नेचर एयरलाइन है, अब उसका कबाड़ा निकल गया तो अलग बात है। उसका नाम है PIA, यानी बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस PIA, जिसको कतर एयरवेज ने फॉलो किया, जिसके पैटर्न को अमान एयरवेज ने फॉलो किया, सऊदी एयरलाइन ने फॉलो किया 70s के अंदर, और वो अपने रीजन की बेस्ट एयरलाइंस बन गई। लेकिन हमारे यहाँ अभी तक भौचाल आया हुआ है, और अब उसकी बिडिंग हुई है। और आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान में ऑलरेडी एक पैटर्न चल रहा है कि चोरी शुदा माल की चोर ज्यादा बेहतर हिफाजत करते हैं। और ये एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर कमेंट करते हुए लोग 10 दफा सोचते होंगे, लेकिन मैं बड़ा क्लियर हूं कि जब बात करनी है तो खुलकर करनी है। मसला सारा यह है कि बिडिंग सिर्फ एक उम्मीदवार की जानिब से आई है। अब आप देखें ना कि इसमें बिला मुकाबला जीत का पूरा इम्कान मौजूद है, और बिडिंग आई है किसकी जानिब से? वो जिनका एक टीवी चैनल है, और वो जिनके ऊपर पूरा पूरा इल्जाम है कि उन्होंने बगैर प्लॉटों के, जो जमीन के ऊपर सरफेस के ऊपर मौजूद नहीं थे, प्लॉटों के फाइलें बेचकर अरबों रुपए, करोड़ों रुपए मुबैना तौर के ऊपर कमाए। और उनके ऊपर 20 पर्चे अभी तक दर्ज हैं कि उनके पास उस वक्त तक NOC नहीं था, और कुछ एरियाज का तो अभी भी NOC ना होने की इतलात है। वो बिडिंग कर रहे हैं, और ओनली बिडर्स हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को खरीदने के। आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लू वर्ल्ड सिटी और साथ साथ सुनो टीवी। तो मेरा सवाल सबसे पहले ये होगा कि क्या इतनी अन्नी मच गई है? 10 बिलियन रुपीस की हम बिडिंग सुन रहे हैं, क्या इतनी अन्नी मच गई है कि पाकिस्तान में कोई और बिडर था ही नहीं? और दूसरी बात यह है कि बिला मुकाबला बिडिंग होने लगी है, मतलब ये समझ से बाहर है। और इसके ऊपर वो जो उनके चैनल के अंदर बैठे हुए हैं साफ्ती, जो चैंपियन है, जोमा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े तुरम खान है, वो जरा बात करें ना इसके ऊपर। नहीं करेंगे। वो किस हद तक कितने मैनेज्ड हैं मैं बात नहीं करना चाहूँ। उनको आप अक्सर को प्रो PTI देखते होंगे माजरत के साथ। तो इसके ऊपर अजहर मशवानी साहब ने एक ट्वीट किया हुआ है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। मीडिया के मुताबिक ब्लू वर्ल्ड सिटी ने रावलपिंडी में लाखों कैनाल की फाइलें बेची, जमीन पर प्लॉट मौजूद ही नहीं थे। 200 से ज्यादा कब्जे और इकदाम कत्ल की FIR हैं, 200+। और अब वो PIA की बोली देने वाले वाहिद उम्मीदवार हैं। सब बोलो सुभान अल्लाह। पाकिस्तान में ही हो सकता था। अच्छा, इंटरनल रिफ्ट भी एक चल रही है। अच्छा, इससे पहले कि मैं तख्ता पलट लम्हात में जो सरकार जो है इस वक्त गिट्टे गोडे पड़ रही है इंटरनेशनल, और इनकी दौड़ें लगी हुई हैं, उसकी तरफ आऊं, अभी एक और लड़ाई चल रही है, और वो है शेर अफजल मरवत साहब के दरमियान और सलमान अकरम राजा साहब के दरमियान। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग कमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले शेर अफजल मरवत को खुद पर कंट्रोल करना होगा, डिसिप्लिन का मुजाहरा ना किया तो कार्रवाई करेंगे, ये सलमान अकरम राजा साहब ने बोला था। जबकि शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि आप मेरे बॉस हैं और ना ही आपको मुझ पर कोई कंट्रोल करने का कोई इख्तियार है। तो इनकी आपसी लड़ाई इस वक्त ख़त्म होकर नहीं दे रही है। आज असद कैसर साहब, उमर अयूब साहब, शिबली फराज और जरताज गुल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से अडियाला जेल में मुलाकात करने के लिए गए, वहाँ खड़े रहे। उनको अदालत के अहकामात के बावजूद इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी गई। तो ये सिचुएशन है जिसके ऊपर जरताज गुल ने आज मीडिया टॉक करते हुए कहा कि इमरान खान वज़ीर आज़म बनेंगे आने वाले दिनों में, और जो हालात आज आपने कर रखे हैं, जो चीज़ें आप हमसे छुपा रहे हैं, ये छुपी हुई नहीं रहेंगी। चंद दिन बाद आपको ये सारी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता देता था, चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जजीला असलम को तब्दील करने का उसूली फैसला कर लिया। साबिक, ये ज़राए से खबर आ रही है, साबिक चीफ जस्टिस काजी फायसल ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जजीला असलम को रजिस्ट्रार तैनात किया था। नया रजिस्ट्रार जल्द तैनात किया जाएगा। अब आ जाते हैं हम शाहिद आफरीदी साहब के ऊपर। शाहिद आफरीदी बूम बूम लाला के नाम से मशहूर क्रिकेट के चैंपियन, हवाई चैंपियन समझें आप, पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करते रहे बतौर कैप्टन, और उनकी जो वहाँ पर कारकर्दगी थी वो हमने देख ली है। अब जो है वो KPK के अंदर पश्तूनों और फिर जो KPK पुलिस है या वहाँ के जो इदारे हैं उनके दरमियान जो एक रिफ्ट है उसको ख़त्म करने के लिए भरपूर किरदार अदा करने की कोशिश करें। हर पाकिस्तानी को करना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उनके बारे में राय ये कायम हो रही है कि लगता है ऐसा है कि आने वाले दिनों में कोई भी बड़ा सेटअप,
چاہے حالیہ سیٹ اپ ہو یا آنے والے دنوں میں کوئی بڑا سیٹ اپ ہو, ان کو متبادل کسی لیڈرشپ کی صورت میں ابھارا جا سکتا ہے. کچھ لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اتنی ان کی حیثیت تو ہے نہیں, تو ان کو کوئی نہ کوئی عہدے سے نوازا جا سکتا ہے, لائک چیئرمین پی سی بی کا عہدہ ہو سکتا ہے, چیف سلیکٹر کا عہدہ ہو سکتا ہے, یا اسپورٹس کے وزیر بنائے جا سکتے ہیں. آنے والے دنوں میں اگر کوئی سیٹ اپ چینج آتا ہے تو اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے. لیکن میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ کرکٹ میں جو ان کی پرفارمنس رہی ہے, اس کے بعد ان کی وہاں پر کیا پرفارمنس ہوگی ہم پہلے ہی گیج کر سکتے ہیں. جو ٹیکٹکس پاکستان جیسے ملک میں اپنائے جاتے ہیں وہ بھی انتہائی افسوسناک ہے. اس کے اوپر عمران ریاض خان صاحب نے بڑے کھل کر کامنٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ شاہد آفریدی صاحب جو ہے نا عہدے کے امیدوار ہیں, اور کئی عہدوں کے امیدوار ہیں آنے والے دنوں میں, اور ہو سکتا ہے کہ ان کی یہ خوشی میں بدل بھی جائے, لیکن پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے اس پوائنٹ کے اوپر میں نے کامنٹ ضرور کرنا تھا. اب اس سے پہلے کہ میں مین ٹاپ سٹوری کی طرف آؤں, آج ایک تھریڈ کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر, انسٹاگرام کے اوپر بہت ساری پوسٹیں وائرل ہونا شروع ہوئی کہ یوٹیوبر, معروف پاکستان کے یوٹیوبر فیملی ولاگنگ کرتے ہیں, ان کا امریکہ میں ایئر کریش کے اندر انتقال ہو گیا اور وہ فوت ہو گئے. میں دیکھا اس کے اوپر جو تصویر کے اوپر نیچے جو ٹیمپلیٹس لگی ہوئی تھی وہ انٹرنیشنل نیوز چینلز کی لگی ہوئی تھی, اور کچھ چینل ایسے ہیں جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. تو میں نے کہا یار میں ذرا چیک کروں یہ کیا سین ہے. بہرحال کچھ بھی ہے, ایک پاکستانی سٹیزن ہے, ایک ولاگر ہے, اس کے نظریے سے اختلاف ہو سکتا ہے, ڈکی بھائی کی بات کر رہا ہوں, اس کے نظریے سے اختلاف ہو سکتا ہے, اس کی گفتگو سے اختلاف, انسان تو بہرحال ہے. تو اگر آپ وہ بھی نہیں مانتے تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا, لیکن میں مانتا ہوں بھائی. میں تھوڑا سا کنفیوز ہوا کہ یہ خبر ہے, یہ سٹوری ہے, اگر یہ ایسا کچھ ہوا ہے. چیک کیا, سرف کیا, آدھے گھنٹے کی تگ و دو کے بعد پتہ چلا کہ موصوف خود ٹویٹ کر رہے ہیں کہ میں تو زندہ ہوں, لوگ فیک نیوز پھیلا رہے ہیں. تو پھر میں نے مزید ریسرچ کی تو مبینہ طور کے اوپر مجھے معلومات ملی کہ یہ پاپولیرٹی سٹنٹ ہے. ہمارے ہاں بڑا عام ہو گیا ہے کہ ویڈیوز بھی لیک کر کے پاپولر ہو جائے, اپنے بارے میں فیک خبریں, آپ چھٹی پر ہو تو فیک خبریں چھوڑ کے بھی اپنے آپ کو پاپولر کیا جائے. کچھ لوگوں نے کلیم کیا کہ یہ پاپولیرٹی سٹنٹ ہے, اور اگر ایسا ہے تو بہت افسوسناک ہے. آپ کو تھوڑی عقل کرنی چاہیے. یہ والا کام کر کے ہم زیادہ پاپولر ہو سکتے ہیں, لیکن ہمیں اپنی کریڈیبلٹی زیادہ عزیز ہے. تو خدا کا خوف کرے, اس طرح کی حرکتیں کر کے چھچور پن سے باز آ جائیں, نہ کریں اس طرح کی حرکتیں. تو میں وہ دیکھ رہا تھا, مجھے بڑا افسوس ہوا. اب آ جاتے ہیں ٹاپ سٹوری کی جانب. جناب متی اللہ جان صاحب نے ایک کامنٹ کیا ہے, بڑا امپورٹنٹ کامنٹ ہے. وہ کہتے ہیں شہباز شریف سعودی شہزادہ محمد بن سلمان کے پاؤں پکڑے بیٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں وزیر اعظم پاکستان کے جن کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ فارم 47 سے گورنمنٹ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ شہزادہ محمد بن سلمان کے پاؤں پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا واسطہ مجھے بچاؤ. نواز شریف امریکہ گئے ہوئے ہیں, وہ ٹرمپ کے پاؤں پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں گارنٹی دیں کہ عمران خان آ گیا تو ہمیں کچھ نہیں کہے گا. جناب یہ بہت بڑا کلیم ہے متی اللہ جان کی جانب سے. یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجیکل ریزننگ ہوگی, نیوز ہوگی. اب آپ سوچئے کہ سچویشن ایسی ہے, اس کا مطلب ہے کہ کچھ چل رہا ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا 4 نومبر کے بعد بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. اس سے اگر ڈاٹ کنیکٹ کیے جائیں تو بہت بڑی چینج آ سکتی ہے آفٹر 4 نومبر. لیٹس ویٹ اینڈ ہوپ فار دا بیسٹ. ولاگ سے اتنا ہی. بہت سارے لوگ کامنٹ کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کے اوپر, عمران ریاض خان, سمی ابراہیم, اس کے علاوہ حامد میر, صابر شاکر, اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے اور یا مقبول جان صاحب پابند سلاسل ہے, ان کے لیے ضرور آواز اٹھانی ہے. ساتھ ساتھ میں اگر بات کروں ہمارے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کی تو طیبہ راجہ, ڈاکٹر شہباز گل, اس کے علاوہ صنم جاوید خان, فلک جاوید خان, یہ سارے کامنٹ کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کی آپس میں لڑائیاں بھی چل رہی ہیں, صدیق جان صاحب کی, بلکہ عمران ریاض خان کی, اور ایک دو اور چھوٹے موٹے لوگوں کی لڑائیاں آپس میں چل رہی ہیں. عمران ریاض بھائی نے اس کے اوپر کسی کو جواب نہیں دیا, لیکن وہ لڑائی ہم دیکھ رہے ہیں مستقل سوشل میڈیا کے اوپر. میرے خیال میں اس رفٹ سے باہر نکلنا چاہیے, بالکل اس طرح سے جس طرح سے تحریک انصاف کو مرکزی قیادت کے انٹرنل رفٹ سے باہر نکلنا چاہیے. کیونکہ یہ والی چیز آپ کو اگر سوشل میڈیا کے اوپر کرنی ہے تو آپ کے اپنے اتفاق اور اتحاد کے اوپر بہت بڑا کوشچن آتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر تو ایف آئی آریں ہو ہی رہی ہیں, آپ کو پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے. لندن میں واقعہ ہوتا ہے, پاکستان میں ایف آئی آر کٹتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن پاکستان میں جو واقعات ہوتی ہیں اس کا اللہ ہی حافظ ہے. آج ایک درخواست ضرور دائر ہوئی ہے, میں دیکھ رہا تھا, مریم نواز شریف صاحبہ کے خلاف مبینہ درخواست, پتہ نہیں درست ہے یا غلط ہے. بہرحال ایف آئی آر اس نوعیت کی کوئی نہیں ہوئی. ایک ایسا ملک جس کے سابق وزیر اعظم کے اوپر اٹیک ہوتا ہے اور ان کی ایف آئی آر نہیں ہو سکی, تو آپ سوچئے کہ اس دور کے اندر آپ کس کے خلاف ایف آئی آر کروا سکتے ہیں. وہ صحافیوں کے خلاف جو واقعی جینون صحافی ہیں ان کے خلاف ہو سکتی ہے. باقی ادھر تو پیسے, بھائی پلاٹ, پیسے. یہ بھی کہا جاتا ہے جتنا پیسہ ہم نے دیا ہے فنڈنگ کی صورت میں میڈیا کو, اتنا کسی نے نہیں دیا ہوگا. اب تو باقاعدہ دعوے ہونا شروع ہو گئے ہیں. ولاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجیے, بیل آئکن کی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.